10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? प्रीवियस वीडियो आपने लगाई होगी एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। बच्चे नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर। सर क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स? बच्चा आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने बोला आपसे कि आपके पास कोई भी एक नंबर है a रेज़ टू पावर m, यानी a की पावर समथिंग कुछ भी है, तो आपका जो a होता है a, बच्चे इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? इसे हम बेस। एंड जो m आपका आ गया, ये आपका क्या होगा? क्या होगा आपका ये m? एक्सपोनेंट। एक ही तो नाम बच गया। ये m आपका क्या होगा? एक्सपोनेंट। जनरली इसी को हम कई बार याद रखने के लिए इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं पावर। सर कैसे? जैसे मैं कहता हूं सर x रेज़ टू पावर कितना है? 2। x रेज़ टू पावर कितना है? 2। तो x आपका क्या हो गया? बेस हो गया। x आपका क्या हो गया? बेस हो गया। एंड 2 आपकी क्या होगी? पावर। और इसी पावर का नाम मैंने आपको क्या बताया? एक्सपोनेंट। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ रहे हैं मेरी बात को? सर मतलब मैं फिर से बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे मैंने बोला x रेज़ टू पावर y है, तो बच्चे जो बेस है उसको हम बेस ही बोलेंगे। जो पावर आपकी गिवन है सर, इस पावर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्सपोनेंट। एंड ये हमेशा आपके रियल नंबर होते हैं। कोई डाउट यहां तक? करें तो बच्चे इससे रिलेटेड कुछ एक रूल्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। डन। मैं रियल नंबर फॉर एग्जांपल मैंने एज्यूम कर लिया, लेट x, y, m एंड n आर रियल नंबर। डन। इनके बेस पे मैं कुछ एक रूल्स चलाना चाहूंगा। पहला रूल सर, मैंने बोला x रेज़ टू पावर m इनटू x रेज़ टू पावर n, यानी क्या किया मैंने? x की पावर समथिंग कुछ भी है, x की पावर समथिंग कुछ भी है, यानी दो अलग अलग पावर है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस आपका सेम है, तो पावर हमेशा क्या हो जाएगी बच्चे? प्लस हो जाएगी। यानी x रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा? m प्लस n आ जाएगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 2 रेज़ टू स्क्वायर इनटू 2 क्यूब। अगर मैं आपसे कहूं इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे मुझे? 2 रेज़ टू पावर सर 5। सर कैसे आया 5? अभी मैंने आपको बताया ना, अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। डन। सर रूल नंबर 2, x रेज़ टू पावर m, चाहे आपको डिवाइड लगाया हुआ मिले x रेज़ टू पावर m, या आपको कुछ ऐसा मिले x रेज़ टू पावर m बाय x रेज़ टू पावर n। सर मतलब बेस सेम है, बेस क्या है? सेम है, और आप डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे पावर हमेशा क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब पावर क्या हो जाएगी? माइनस। सर कैसे? मैंने बोला 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 3। सर बेस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, यानी 2 रेज़ टू पावर कितना बच गया? 1 बच गया। कोई डाउट यहां तक? सर थर्ड पार्ट, क्या बोला मैंने आपसे? थर्ड पार्ट। बात समझ में आ रही है? सर अगर पावर के ऊपर पावर है, सर मतलब x रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n। क्या बताया बच्चे मैंने आपको? x रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n। क्या बताया मैंने आपको? x रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n। तब सर बच्चे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी x रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा? m में। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर m इनटू। सर मतलब एग्जांपल मैंने बोला 2 स्क्वायर और होल क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना आएगा, तो आप मुझे क्या कहेंगे? सर 2 तो सेम रहा, 2 3 जाए पावर कितनी हो जाएगी? अब 6 हो जाएगी, और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इतने काम में कोई डाउट नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको तीनों रूल समझ में आए हैं? हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? रूल नंबर 4 सर क्या? बच्चे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सर मतलब मैंने बोला x रेज़ टू पावर m इनटू y रेज़ टू पावर m।
आप चाहो तो यहाँ पर क्रॉस भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब सर यहाँ पर तो क्या था, पावर सेम थी, सॉरी बेस सेम था, पावर अलग थी। अब की बार पावर सेम है, क्या बताया मैंने आपको, पावर सेम है। सर इसके ऊपर भी m है, इसके ऊपर भी m है, तो आप इसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, मतलब xy रेज टू पावर m। सर कैसे, मैंने बोला 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5, तो सर आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 5 एंड यू विल गेट 6 रेज टू पावर 5। आप समझे या नहीं समझे मेरी, समझ गए। सर रूल नंबर 5, मैंने बोला x रेज टू पावर m डिवाइड बाय y रेज टू पावर m। सर पावर तो सेम है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसे एक साथ भी लिख सकते हैं, मतलब x बाय y रेज टू पावर m। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल मैंने बोला 2 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 5 एंड, तो ये कितना बन गया आपके पास 2 बाय 3 रेज टू पावर। बच्चे ये सारे रूल आपके कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब सर आप इधर से इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज आप इधर से इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सर इसे आप ये भी लिख सकते हैं और इसे आप ये लिख सकते हैं, समझे। कोई डाउट यहाँ तक। 5 रूल्स मैंने आपको बता दिए। रूल नंबर 6, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 6 मैंने आपसे बोला इफ x रेज टू पावर m इक्वल टू है x रेज टू पावर m, x रेज टू पावर m इक्वल टू है x रेज टू पावर n के, देन ऑलवेज m इक्वल होगा m इक्वल किसके होगा बच्चे, m। इसका मतलब एग्जांपल मैं कहूं इफ x रेज टू पावर m इक्वल टू x रेज टू पावर 2 फाइंड m, तो आप मुझे क्या बताएंगे, सर बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी, तो m भी कितना आ गया, 2 आ गया। कोई डाउट यहां तक, बात समझ में आ रही है। डन। रूल नंबर 7, आपके पास किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 है, सॉरी किसी भी वैल्यू की पावर क्या है, उसका जो एक्सपोनेंट है यानी पावर है वो कितनी है, 0 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चे, 1। अगर आपके पास किसी भी एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 है, मतलब सर x रेज टू पावर, आपके पास कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर की पावर क्या है आपके पास 0 है, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चे, 1 के इक्वल होगा। 8 ये आपके पास रूट, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। मैंने आपसे बोला रूट x है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 1/2, मतलब पावर हाफ। मैंने बोला यहाँ पर तो x ही है, लेकिन अब की बार रूट x नहीं है, क्यूब रूट है। अगर मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया तो इसका मतलब क्यूब रूट है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे, x रेज टू पावर 1/4। मैंने बोला x तो है ही है, लेकिन अब की बार 4 है यहाँ पर, तो आप इसे क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर 1/4। मैंने बोला यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है m, रूल मेरा ये है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर 1/m। डन। कोई डाउट यहाँ तक। कितने बता दिए मैंने, 8 बता दिए आपको, और मैं सोच लेता हूँ कोई रहता होगा। चलो और जैसे जैसे ध्यान में आएंगे आप करते जाएंगे। डन। करें आप एक्सरसाइज स्टार्ट, इन्हें आप नोट कर लीजिए जल्दी से। आप एक रूल और लिख लीजिए। मैंने बोला x रेज टू पावर m/n है, तो सर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 2 तरीके से लिख सकता हूँ मैं, देखना आप मेरी बात को समझना। एक तो मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर m पूरे की पावर 1/n, सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को। और मैं इसको लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 1/n, तो और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी इधर। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रूट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n, क्योंकि 1/n है, तो इसके अंदर कितना आएगा, x रेज टू पावर n। सर इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ x यहाँ पर आएगा n और इसकी पावर कितनी आ जाएगी n। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को। आप दोनों तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं।
कर दे रफ इसको, करें नोट करें आप, कर दे रफ इसको, आप नोट कर लीजिए इन्हें जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 20, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है बच्चे आपके पास, कहता है 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। ये पॉइंट नहीं है, हम इंटू है यानी मल्टीप्लाई है। बच्चे अगर मैंने बताया था बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 2/3 प्लस 1/3। सर 2 तो सेम रहा, एलसीएम लिया कितना आया, 3 आ गया, और 2 + 1, सर 2 तो सेम रहा, 3/3 आ गया, और ये कट गया तो कितना आया, 2 रेज टू पावर 1 एंड यू विल गेट। कोई डाउट इसमें, कर लेंगे आप इसे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। सेकेंड कहता है सर 1/3 रेज टू पावर 5, 1/3 रेज टू पावर 5। हाँ उसमें एक चीज मेंशन करनी रहेगी, आप और लिख दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ 1/x रेज टू पावर m या n जो भी है, अगर आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी जो पावर होगी वो माइनस की हो जाएगी। डन, यानी अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं किसी भी नंबर का, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो उसमें आपकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ x/y रेज टू पावर m है, तो y/x रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -m। सर इसके पास कंप्लीट की पावर कितनी है, 4। क्वेश्चन गलत नोट कर लिया मैंने। 3 रेज टू पावर 1/5 एंड पूरे की पावर कितनी है, 4। मैंने आपसे क्या बताया था बच्चे, पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी 3 रेज टू पावर 4 इंटू कितना आ गया, 1/5, एंड इसे आप लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4/5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक। थर्ड पार्ट 7 रेज टू पावर 1/5, 7 रेज टू पावर 1/5 डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर 1/3। सर बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1/5 माइनस 1/3। सर 7 तो सेम रहा, पावर में एलसीएम कितना आया, 15। सर 3 बन जा 3, 5 बन जा 5, और आपके पास ये कितना आ गया, 7 रेज टू पावर -2/15। इतने काम में कोई डाउट तो है क्या, 7 रेज टू पावर -2/15। और अगर आप इसे पॉजिटिव करके लिखना चाहिए तो बेस में कुछ नहीं है तो 1, आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, मैंने आपसे बताया था पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। कोई डाउट यहाँ तक, कर लेंगे आप इसे। एक आपका फोर्थ पार्ट और देख लीजिए, कहाँ करूंगा, यहाँ पे कर देते हैं। कहते हैं सर 13 रेज टू पावर 1/5 इंटू 17 रेज टू पावर 1/5, और मैंने आपसे बताया था अगर पावर सेम है तो बेस की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हम इसे इकट्ठा लिख सकते हैं 13 इंटू 17 रेज टू पावर 1/5। कोई डाउट है क्या आपको यहाँ तक। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 जा 91 प्लस 130 221, तो ये आपके पास कितना आ गया, 221 रेज टू पावर 1/5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बच्चे बोलिए, नोट करिए आप जल्दी से इसे, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। करें
फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से करवा देता हूँ, आप दोनों से जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिए। सर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड इसका मतलब आपको पता है कितना होता है बच्चे 8 कि 64 का स्क्वायर रूट। सर और हम करना चाहें तो हम इसे कैसे कर सकते हैं बच्चे? अगर मैं 64 के प्राइम फैक्टर बनाऊं तो 2 से जाएगा 32, सर अगेन 2 से 16, मतलब ये इस तरीके से जाते जाते आपके पास आएगा 2⁶ और इसकी पावर कितनी है 1/2। सर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर से तो कितना आ गया 2³ ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 2³ आ गया और ये किसके इक्वल आ गया बच्चे 8 के इक्वल आ गया और यही आपका आंसर। आप समझिए जो पैटर्न आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सेम केस यहाँ पर, सर अगर मैं इसको चाहूं तो मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, यहाँ पर 32 और ये 5 टाइम्स हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2। सर और हम इसे कैसे कर सकते हैं बच्चे? 32 कितना है 1/5, तो सर हम इसे लिख सकते हैं 2⁵ और होल पावर कितनी है 1/5। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपको? कोई डाउट आपको करना आ गया होगा? इसे आप खुद कीजिए, मैं आपका इस पैटर्न से कर देता हूँ। सर इसे हम सोल्व करेंगे तो 5³ लिखेंगे और 1/3 है तो सर 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई डाउट यहाँ तक? कर लेंगे आप इसे, करें आप जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 9⁵3/2। फाइंड 9⁵, मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको। (9⁵3/2). सेकेंड पार्ट है आपके पास 32⁵2/5 एंड थर्ड है बच्चे आपके पास 16⁵3/4 एंड फोर्थ है आपके पास 125⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ यही क्वेश्चन करें। सर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3² और इस पूरे की पावर क्या है आपके पास 3/2, तो सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ, क्या लिखेंगे 2 × 3/2, तो सर 2 से 2 कट गया तो ये आपके पास कितना आ गया 9³ और 9³ की वैल्यू कितनी होती है 27। कोई डाउट यहाँ तक? सर 32, तो बच्चे इसे हम क्या लिखेंगे 2⁵5 और कंप्लीट की पावर कितनी है 2/5। सर 2⁵5 इंटू 2/5 आ जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल आ गया, क्या आ गया आपके पास 2² और 2² की वैल्यू क्या होती है 4। समझ में आ रहा है आपको? सर 16 क्या लिखेंगे 2⁵4 और कंप्लीट की पावर 3/4। सर जब सोल्व करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल आ गया, कितना बच गया 2³ और 2³ की वैल्यू क्या होती है आपके पास 8। बात समझ में आ रही है? सर नेक्स्ट 125 क्या लिखेंगे 5³ और पूरे की पावर -1/3 मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स की तो -1/3 कट आउट हो गया, क्या आ गया 5⁻⁻1 कुछ नहीं है 1। मैंने क्या बताया था जब भी आपने इसको सोल्व करना तो आप क्या कर दो रेशनलाइज, तो 1/5⁻1 यानी कि 1/5 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या यहाँ पर? करें आप नोट जल्दी, चारों क्वेश्चन हो गए आपके इसके, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2⁵2/3 इंटू 2⁵1/5
यही लिखा हुआ है। मैंने आपसे बताया था अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा आपके पास 2/3 प्लस 1/5। सर 2 रेज टू पावर आप एलसीएम लेंगे तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 और ये आपके पास आ गया 2 रेज टू पावर 13/15 और यही आपका आंसर। कोई डाउट इसमें नहीं है। सेकंड सर 1/3 क्यूब रेज टू पावर 7। तो सर बच्चे मैंने आपसे बताया था आप पावर्स को अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 3 का क्यूब। आप चलो इसको भी छोड़ो, आप 3 क्यूब की पावर कितने लिख सकते हो 7। तो सर 1 तो 1 की पावर आप चाहे कितनी भी करो 1 ही आएगी और 3 रेज टू पावर कितना आ जाएगा 21। ये आपका ये आ गया आपका आंसर। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है। सर थर्ड पार्ट 11 रेज टू पावर 1/2 इनटू डिवाइड बाय 11 रेज टू पावर 1/4। मैंने क्या कहा था अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, यानी 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4। 11 तो सेम रहा, पावर का एलसीएम लेंगे 4 आ गया 2 माइनस 1 और ये कितना आ गया 11 रेज टू पावर 1/4 और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। कोई डाउट? आपको समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट 7 रेज टू पावर 1/2 इनटू 8 रेज टू पावर 1/2। मैंने आपसे बताया था अगर आपका पावर सेम है तो बेस की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी आप इसे इकट्ठा लिख सकते हैं। तो सर 7 8 का कितना होता है 56 और पूरे की पावर कितनी आ गई 1/2। कोई डाउट है क्या बच्चे? और कोई क्वेश्चन है कि इस एक्सरसाइज में? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, है क्या? आप नोट करें जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 सेकंड्स। चलें बच्चे, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हुआ और ये एक्सरसाइज भी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में। जुड़े रहिए, देखते रहिए माधुर क्लासेज। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपके फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।